नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू के डॉक्टर ओम शंकर द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के समर्थन में निकाला गया विरोध जुलूस। वाराणसी लोकसभा सीट से कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन हुआ खारिज। श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय के छात्रों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। और प्राचीन श्री नीमा माई मंदिर में हुआ मां का भव्य श्रृंगार। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू के डॉक्टर ओम शंकर द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन का छात्रों और प्रोफेसर ने समर्थन करते हुए विरोध जुलूस निकाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदर लाल चिकित्सालय के एएमएस डॉक्टर के गुप्ता को हटाने और कार्डियोलॉजी विभाग की बेड की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठे कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर ओम शंकर के समर्थन में छात्र और प्रोफेसर लामबद्ध हुए और एक विशाल विरोध जुलूस विश्वनाथ मंदिर से सिंहद्वार तक निकाला। बता दें कि डॉक्टर ओम शंकर ने अपने विभाग के लिए बेड बढ़ाए जाने की मांग को लेकर संबंधित अधिकारियों से कई दौर की बातचीत की, जिसके बाद भी उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि एमएस डॉक्टर के गुप्ता एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर सरसुंदरलाल चिकित्सालय में कई आपराधिक आरोप लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी एमएस के पद पर बने रहने कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वहीं विशाल विरोध जुलूस के समर्थन में अयोध्या से आए महंत रामदास ने बताया कि हम लोग काफी मर्माहत हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहा है जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि हम लोग डॉक्टर ओम शंकर के समर्थन में ऐसे आंदोलन करते रहेंगे। हमारी 3 सूत्री मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन और तेज होगा। अरे हमारे साथी हम अपना काम कर रहे हैं। बताइए, कुछ थोड़ी करा रहे हैं। बताइए हम आपको रैली की परमिशन नहीं देते। अगर आपको नहीं आप बताइए, अगर आपको करना है आप बिल्कुल करेंगे, उसके जिम्मेदार आप। अरे कर रहे दीजिए, आप मत बोलिए ना, इनको बोलने दीजिए। आप क्यों बोल रहे हैं? इनको बोल लेने दीजिए। आप इनको बोल लेने दीजिए, हम अपना काम कर। आज किस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो, क्या रहा, किस तरह का जो है रोष है? बीएचयू का हृदय रोग विशेषज्ञ माननीय डायरेक्टर ओम शंकर जी बहुत दिनों से इस बीएचयू में आम जनता के स्वास्थ्य की मांग कर रहे हैं और कई बार हम सब 2018 में एक बार शामिल हुए थे। अब पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है, पीसी क्या मजबूरी है। भ्रष्टाचार जांच में तय हो गया और लोग हटा नहीं रहे हैं। और संविधान में हर 6 करोड़ पर एक एम्स की आवश्यकता है, लेकिन एम्स नहीं बन पा रहा है। कुछ एम्स का थोड़ा सा आया है लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे ओम शंकर जी डॉक्टर साहब जो एक भारत का भविष्य हैं, महाफकीर हैं, ये लड़ाई जो नेताओं करना चाहिए वो एक डॉक्टर कर रहे हैं। और मैं सीधे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से निवेदन भी करता हूं और संदेश भी देता हूं कि एक बहुत प्रतिभाशाली डॉक्टर आज 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। आप और लोगों से मिलते हैं लेकिन यहाँ कोई भी उनका व्यक्ति, कोई आदमी यहाँ उनका खैर नहीं लिया, कुशल नहीं लिया। तो हम सब ठान लिए हैं कि चाहे मरेंगे चाहे रहेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब के कंधा से कंधा मिलाकर
हम चलते रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। बीएचयू प्रशासन से मांग है कि ये हृदय रोग विशेषज्ञ जो मांग कर रहे हैं कि पूरा जो है बेड आवंटित करें, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। डिजिटल लॉक लगाए हैं। और के गुप्ता जी, ये हमारी मांग है। बहस हुई, आप लोगों की क्या वार्ता? देखिए, ये आंदोलन चिकित्सा को बचाने के लिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोविड के बाद से ही लगातार हृदय रोगियों की संख्या की बढ़ोतरी हुई। उसके लिए देश भर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की भी व्यवस्था कराई गई। बीएचयू में भी देखेंगे तो एक चौथे तल्ले जो नई बिल्डिंग बनी है और 5वें तल्ले के आधा जो है वो कार्डियोलॉजी को एक सिस्टमेटिक तरीके से उसे दिया गया कि इसमें जो मरीज, जो तीमारदार, जो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे गरीब राज्यों से आते हैं, जिनके पास बहुत कम संसाधन होते हैं कि वो अपना इलाज करा सके, जो बाहर की फ़ीस, जो लाखों की फ़ीस है वो मोटी रकम नहीं अदा कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इलाज मिल सके। लेकिन पहले तो 2.5 सालों तक उसमें ताला बंद किया गया। उसके बाद चिकित्सा विज्ञान संकाय के निर्देशक जो हैं उनकी ये लेटर है। इस लेटर में साफ तौर पे लिखा हुआ है मार्च में ही 7 तारीख को कि अविलंब जो है कार्डियो को ये व्यवस्था कराई जाए। लेकिन आप देखेंगे कि अभी तक जो है उसकी व्यवस्था नहीं कराई गई और इतने बड़े अस्पताल की जो है जिम्मेदारी एक ऐसे एमएस को दी गई है जिसके ऊपर खून चोरी का आरोप है। आप बताइए कितनी शर्म की बात है। और पुलिस ने आप लोगों को रोका कैसे शब्दों का? ये बहुत शर्म का विषय है कि जिस विश्वविद्यालय का लोकतांत्रिक आंदोलनों में इतना बड़ा इतिहास है, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे आप कहेंगे हिंदी बचाओ आंदोलन हो, इमरजेंसी का भी दौर हो, उस विश्वविद्यालय के भीतर पुलिस आकर बातचीत कर रही है, जो बातचीत विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को करना चाहिए, और वो ऐसी रिवॉल्वर की बातें कर रही है। यहाँ तो कलम और किताब लेकर घूमने टहलने वाले लोग होते हैं। जो संविधान की बात, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात जो किताबों में की जाती है, जो लोकतांत्रिक तरीके से किस तरह से हम एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित कर सके, लेकिन आज पुलिसिया जिस हिसाब से रूप देखा गया कैंपस के भीतर, वो शर्म की बात है। मुझे लगता है इस पे पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन को जरूर सोचना चाहिए कि विश्वविद्यालय के भीतर छात्रों से कैसे बात करना चाहिए और कैसे संवाद स्थापित करना चाहिए। वाराणसी लोकसभा सीट से कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन खारिज हो गया। वाराणसी लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन करने वाले 41 उम्मीदवारों में से 33 का नामांकन रद्द हो गया। अब चुनावी मैदान में महज 8 उम्मीदवार बचे हैं। अभी नाम वापस लिए जाने का समय बचा हुआ है। नाम वापसी की समय सीमा बीतने के बाद आखिरी तौर पर चुनावी मैदान में डटे उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। वाराणसी सीट पर नामांकन दाखिल करने वालों में राजस्थान से आए मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला भी रहे। प्रधानमंत्री की आवाज की नकल पर चर्चा में आए श्याम रंगीला ने भी नामांकन किया था, लेकिन उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। कॉमेडियन श्याम रंगीला समेत 33 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज किया गया है। भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत 8 उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में बच गए हैं। कॉमेडियन श्याम रंगीला नामांकन पत्र खारिज होने के बाद काफी भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से शपथ नहीं लेने के कारण नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नामांकन के समय जानबूझकर मुझे शपथ नहीं दिलाई गई। कारण देखिए बहुत सारे हैं और लोगों को समझ में भी आ गए हैं। कारण लोग कहने लग गए हैं वो चीज़ें, और पहले भी कह ही रहे थे, लेकिन जो हमें कारण दिया गया ना, हम पूरा जोर लगा रहे थे। हमें अंदाज़ा था कि हमारा नॉमिनेशन नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन मैं घर से जब चला था मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी। मैंने नामांकन लेने के बाद की प्रोसेस सोची थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो चीज़ें हुई उससे मुझे लगा नामांकन नहीं ही लेंगे। इतने ट्वीट, इतने मेल, इतने फ़ोन कॉल किए कि मुझे लगा कि 3 बजे के बाद में जो 27-26 लोगों का नामांकन कल हुआ है, 3 बजे के बाद में 26 लोगों का वो मेरे मेल ट्वीट से हुआ है, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन आज उसका पता चला कि वो क्यों हुआ। वो अगर नामांकन पहले हमारा ले लेते तो उसमें कुछ टाइम हमें मिल जाता, जिसमें वो कमी निकालते अगर छोटी सी भी, तो उसमें हमें टाइम मिल जाता, उसमें हम दे देते वो चीज़। उन्होंने आज हमें ये रीज़न बताया है, अपने मुंह से बोल करके बताया है कि आपका जो नामांकन है वो इस टाइम पे हुआ है 2:58 पे 14 तारीख को। हमने आप में जो कमियां निकाली है उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट देने का टाइम नहीं है, तो वो आपकी गलती है, हमारी डीएम की गलती नहीं है। मैंने कहा सर आपने 5 बजे नॉमिनेशन लिया है, 2:58 पे नहीं लिया है। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या हो गया, 5 बजे लिया तो आपके लिए लिया है नॉमिनेशन, तो वो भी नहीं लेना था।
मैंने कहा सर वो लेना था, लेकिन आपने टाइम क्या लिखा है 11:59 PM 14 तारीख, तब तक जमा करा सकते हो। इसलिए हम रात को ही डॉक्यूमेंट तैयार करके 10:15 बजे के लगभग यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे आने के बाद में वेट किया, डीएम सर आए, डीएम सर आते ही बात सुनी नहीं, उन्होंने बोला भगाओ इनको, यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं, ये तेरी नौकरी चली जाएगी, पुलिस वालों को बोला है, और हमें भगाया गया है। फिर हमें लगा कि हम रात को तो नहीं, टाइम गलत लिख दिया होगा, सुबह पहुँचते हैं। सुबह आए, यहाँ पे कोई नहीं 11 बजे एक्सेप्ट कर रहा, कुछ भी नहीं चीज़ें। फिर लाइन में लगे हैं सब लोग, सब प्रत्याशी जो कल थे वो लाइन में लगे हैं। बारी नहीं आई है 3 बजे तक, बारी नहीं आई। फिर 3 बजे बाद धीरे धीरे एक एक करके सबको अंदर लिया है और सबको बोला है कि आपने शपथ नहीं ली, आपके अंदर ये कमी है, वो कमी। डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, आज सारे लोग डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं कि सर 24 घंटे भी नहीं हुए, हम दे रहे हैं डॉक्यूमेंट। कहते हैं आपके पास टाइम ही नहीं है। बताया गया आपके नामांकन पत्र का खारिज होने का शपथ नहीं ली सर, शपथ नहीं ली ये कारण बताया। जबकि मैंने देखा बाद में, क्योंकि मोदी जी जब शपथ ले रहे थे, हम तो यहाँ पे लाइनों में लगे हुए थे, तो मैंने बाद में देखा कि मोदी जी को शपथ सर दिला रहे हैं। और ये शपथ दिलाने का काम जो होता है वो उनका होता है। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मैं ये बोल दूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लड़ना चाहता हूं, तो भी चुनाव आयोग मुझे लड़ाए, ऐसा नियम है। लेकिन मैंने तो पूरी प्रक्रियाएं पूरी करके और डॉक्यूमेंट वहां पे जमा कराए। लेकिन फिर भी शपथ दिलाने के बारे में, शपथ के बारे में एक शब्द सर ने नहीं बोला। और ये मेरे से पूछ लेते कहाँ है डॉक्यूमेंट, हो सकता है मैं दूसरी जगह कोई फाइल में होता है, मैं निकाल के दे देता। या मेरे को बोलते कि शपथ लोगे या नहीं लोगे, मैं बोलता नहीं लूँगा तो रिजेक्शन होता, मैं बोलता हाँ लूँगा, आप दिलाओ शपथ। किसी को नहीं दिलाई है, सबकी आंखों के सामने हुआ है। 26 लोग जो बैठे हुए उनकी आंखों के सामने ये सब हुआ है और ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन अच्छा इसलिए हुआ है कि लोगों का सपोर्ट मुझे दिखा। इतना सपोर्ट मैंने सोचा नहीं था, जितना सपोर्ट मुझे मिला। तो कम से कम अच्छा इस बात का मुझे लग रहा है कि लोगों में इतनी तो जागरूकता है कि आज सोशल मीडिया पे जो हमारा सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा था। और दुख इस बात का है कि जो चीज़ हमें लगी थी कि ये हो रही है वो वाकई में सच है, और वो 15 दिन पहले ही सामने आ गया। एक मैं यूँ पेंसिल से पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा था कि एक देश की इस टाइम की हालात की पेंटिंग बना के दिखाऊं। वो पेंटिंग जो है चुनाव आयोग ने प्रिंट करके दे दी है, बोले आप रहने दो बनाने को, ये ले जाओ, लगाओ, दिखाओ सबको, 4 दिन में काम हो गया आपका, निकलो इधर से। ये बात है। अब कहाँ पे किसको सपोर्ट करेंगे? आपने क्योंकि कल कहा था कि अगर चुनाव मैं करता हूँ तो ठीक है, नहीं अगर मेरा पर्चा खारिज होता है तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। सर जाने वाला नहीं हूँ, मैंने ये बोला था जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो चीज़ें हो रही है, मुझे हर कोई यहाँ का जो अच्छा बंदा है ना, मुझे आकर के बोल रहा है श्याम जी आप किसी को जगह मत बताओ, आप यहाँ से जो है ध्यान से जाओ, आप बाहर निकलो, ध्यान से निकलो, आप पे बहुत ज़्यादा थ्रेट हैं, आप संभल के रहो, ठीक है। और मेरे पास हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं। जब नामांकन नहीं हुआ था उस टाइम आ रहे थे, नामांकन हुआ तब हमें हौसला हुआ कि चलो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो चीज़ है, मैंने तो ये भी कसम खाई थी कि गंगा मैया में डुबकी मैं तब लगाऊंगा जब मेरा नामांकन एक्सेप्ट हो जाएगा। अब तो एक्सेप्ट भी नहीं हुआ। लेकिन अब ये थोड़ी है कि माँ से नाराज़गी कब तक हो सकती है सर? माँ है गंगा मैया तो, और बेटे तो हम भी गोद लिए हुए हैं ही। मोदी जी अकेले थोड़ी हैं, कह के चले गए। लोकतंत्र तो जिंदा रखो यार। श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय इंटर कॉलेज के छात्रों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। श्री काशी अग्रवाल समाज वाराणसी द्वारा संचालित श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय इंटर कॉलेज चौखंबा वाराणसी के छात्रों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत रैली निकाली गई। प्रबंधक पंकज अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली का नेतृत्व प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। रैली में मतदान हेतु जागरूकता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर छात्र चल रहे थे। छात्रों ने नारे लगाकर लोगों को प्रेरित करते हुए 100% मतदान करने की अपील की। स्काउट के छात्र भी बैंड बजाते हुए साथ साथ चल रहे थे। इस रैली में विद्यालय परिवार के देवेंद्र नाथ गोस्वामी, चंद्रमोहन सिंह, विमल कुमार त्रिपाठी आदि लोग शामिल रहे। आज हम लोग सब लोगों को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत रैली निकाल रहे हैं। हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि 1 जून को सब लोग अपने सारे काम को छोड़ करके सबसे पहले वोट दें। वोट हमारा अधिकार है, कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है, उसका निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि अगर वोट हम नहीं करते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम शिकायत करें कि सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। राष्ट्रीय पर्व को मान करके अपने जैसे वार्षिक परीक्षा होती है हम लोगों की, ये पंचवार्षिक वार्षिक परीक्षा है, हम लोग रिजल्ट का तो इंतजार करते हैं, मगर अपने कर्तव्य का जब दायित्व का निर्वहन नहीं करते तो हमको रिजल्ट का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। वोट हम लोगों को जरूर देना चाहिए। वोट देने से क्या होता है कि हम अपनी मनचाही सरकार चुन सकते हैं और उनसे अगर कार्य नहीं होता है तो अपनी जवाबदेही भी मांग सकते हैं।
रैली हम लोगों की निकलेगी, समझ लीजिए कि यहाँ से निकल करके चौखंबा, गोलघर, मैदागिन होते हुए सोरा कुआं, बुलानाला होते हुए वापस आ जाएगी। आज मतदाता जागरूकता रैली निकालने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है जन को मतदान हेतु जगाना और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। यदि हम अपना मतदान करेंगे, हमको मजबूत सरकार मिलेगी, हमारा मजबूत देश होगा, हमारा मजबूत उद्देश्य होगा, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्राचीन श्री नीमामाई मंदिर में मां का भव्य श्रृंगार किया गया। औरंगाबाद पुराना पांदरीबा के प्राचीन श्री नीमामाई मंदिर का वार्षिक श्रृंगार एवं विशाल भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मां का विधिवत रूप से स्नान आदि व नूतन वस्त्र एवं आभूषण धारण कराकर बेला व गुलाब के सुगंधित पुष्पों से मां का श्रृंगार एवं मंदिर की भव्य सजावट विद्युत झालरों से किया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी रही। तत्पश्चात गणेश, अंबिका पूजन, वरुण आदि देवताओं का आवाहन कर षोडशोपचार विधि से पूजन कर नवचंडी पाठ, हवन आदि के उपरांत महाआरती आचार्य पंडित प्रकाश शर्मा, प्रकाश गुरु के आचार्यत्व में संपन्न हुआ। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने कतारबद्ध तरीके से दर्शन पूजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन व लोक गायिका सुमन अग्रहरी द्वारा प्रस्तुत देवी गीत व भजनों को सुनकर सभी भक्तगण भाव विभोर हो गए। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें गणमान्य अतिथि एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। आ जाएंगे। मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा श्री वल्लभ विद्यापीठ कन्या इंटर कॉलेज में समर कैंप लगाया गया। मां कंप्यूटर एजुकेशन की ओर से श्री वल्लभ विद्यापीठ कन्या इंटर कॉलेज में समर कैंप लगाया गया। ये समर कैंप 15 मई से 22 जून तक चलेगा। ये कैंप महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से लगाया गया है। इसमें डांस, कथक, मेहंदी, ड्राइंग, सिलाई, पेंटिंग, स्केटिंग, हेयर कटिंग सहित और भी प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे समय के साथ साथ महिलाओं को रोजगार मिले। इस शिविर का समापन 22 जून को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच संपन्न होगा। समर कैंप में भाग लेने वालों को सम्मानित कर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इस बात की जानकारी डायरेक्टर रत्नेश कुमार गुप्ता ने दी। श्री वल्लभ बालिका इंटर कॉलेज में मां कंप्यूटर एजुकेशन द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10वां समर कैंप का आयोजन किया गया है। इस समर कैंप में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत से अनेकों समर कैंप के कोर्स चल रहे हैं, जिसमें कोई भी डांस, कथक, ब्यूटिशियन, मेहंदी, स्कूटी, आर्ट एंड क्राफ्ट तमाम प्रकार के कोर्स को करने के साथ साथ अपने फिटनेस को ध्यान में रखते हुए योगा, ताइक्वांडो, स्केटिंग भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इससे करने के बाद कोई भी महिलाएं या फिर वह अपना स्वावलंबन के लिए स्वरोजगार को खोल ही सकते हैं, या साथ साथ जैसे कोई भी कोर्स ब्यूटिशियन किए तो वो इससे करने के बाद महिलाओं को सजने संवरने का कोर्स करके वो महिलाओं को सिखा के अपना इनकम भी अर्जित कर सकती हैं। यहाँ पे करने के बाद जो कोई भी ब्यूटिशियन का ब्रश तक नहीं उठा सकता है, वो किसी भी महिलाओं को ब्राइडल मेकअप कर लेता है। जो डांस का स्टेप स्टार्ट में खड़े नहीं हो पाता है, वो स्टेज परफॉर्मेंस भी करता है। जो हम लोग का ये 15 तारीख को उद्घाटन हुआ है और 16 तारीख आज से ये क्लास स्टार्ट हुआ है, जो 22 जून तक चलेगा। और 23 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मां कंप्यूटर द्वारा आयोजित 10वें समर कैंप का समापन समारोह श्री वल्लभ बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ भव्य स्वरूप में होना सुनिश्चित है। लोगों को प्रमाणित
जो भी बच्चे महिलाएं यहाँ पे कोर्स करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू के डॉक्टर ओम शंकर द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के समर्थन में निकाला गया विरोध जुलूस। वाराणसी लोकसभा सीट से कॉमेडियन श्याम रंगीला का नामांकन हुआ खारिज। श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय के छात्रों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। और प्राचीन श्री नीमा माई मंदिर में हुआ मां का भव्य श्रृंगार। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।